प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायट सेवर्ट्स लॉ के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। The relation between this current and the magnetic field produced by this current is given by Biot Savart's law. So Biot Savart's law gives the relation between current and the magnetic field it produces. आइए इसको समझते हैं। बच्चों, ये कंडक्टर है XY. It is a finite conductor and a current I is flowing through this conductor. Let us consider a small current element dl vector of this conductor. Magnitude of dl vector is dl and its direction is same as that of current. Now, magnetic field at any point P due to this small current element is given by Biot Savart's law. तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl वेक्टर। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम dB लिख लेते हैं क्योंकि इट इज ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। According to Biot Savart's law, dB is directly proportional to current I flowing through the conductor. It is directly proportional to dl, length of this element, proportional to sine of the angle between dl vector and the position vector of point P with respect to this element, with respect to point O. O को हमने ले लिया center of the element. Angle between dl vector and say this position vector is r vector, so angle between dl vector and r vector is theta. So dB proportional to sine theta. Also dB is inversely proportional to square of the distance between the current element and the point P. इन सबको कंबाइन करके हम लिख लेते हैं dB proportional to I dl sin theta over r square. प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट को हटा करके हम क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं k. I dl sin theta over r square. K depends upon two factors. Number one, K depends on a system of units selected. And secondly, it depends upon medium between current element and point P. In SI, for vacuum or free space, K is equal to mu naught over 4 pi. Mu naught is the permeability of vacuum or free space. Value of mu naught over 4 pi is 10 raised to power minus 7 SI units. आइए देखें कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई के यूनिट्स क्या होंगे। यहाँ से हम म्यू नॉट ओवर 4 पाई निकाल लेंगे। पहले लिख लेते हैं dB इज इक्वल टू के की जगह म्यू नॉट ओवर 4 पाई इन SI एंड फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस इनटू के की जगह ये लिखा I dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू नॉट ओवर 4 पाई कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू dB
into r square divided by I dl sin थीटा। बच्चों dB का SI यूनिट है टेस्ला, डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये करंट I मेजर होता है एम्पियर्स में, dl अगेन डिस्टेंस इन मीटर्स। साइन थीटा रेशो है, कोई यूनिट्स नहीं, एक एम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वेबर्स में भी लिख सकते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू दिस मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। यहाँ एक एम कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, वेबर पर मीटर पर एम्पियर पर मीटर। तो ये यूनिट भी लिख सकते हैं। यहाँ से म्यू नॉट कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर मीटर। चलिए अब फिर दोबारा से आ जाते हैं इस रिलेशन पर। दिस इज बायट सेवर्ट्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl, इस r को यहाँ लिख लिया, dl इंटू r इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर और r क्या बन गया, r क्यूब। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl इंटू r इंटू साइन थीटा। dl वेक्टर है, r वेक्टर है, इन दोनों में के बीच स्मॉलर एंगल है थीटा। तो dl इंटू r इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये आप जानते हैं, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू dl इंटू r इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये हमारे पास आ गया। अब ये वेक्टर है, जब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। ये हमें पता है। तो हम ये भी जानते हैं कि dB की डायरेक्शन फिर क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl वेक्टर एंड r वेक्टर। If dl vector and r vector are in the plane of the paper, then direction of dB vector will be perpendicular to the plane of the paper directed inward, जिसको कि हम क्रॉस से शो करते हैं। अब हमें ये कैसे पता लगे कि dB vector is directed inward perpendicular to plane of paper directed inward? इसके लिए हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी इमेजिन दिस कंडक्टर टू बी हेल्ड इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ current, then the fingers curl in the direction of magnetic field. अब इस तरफ fingers curl हो रही हैं inwards, तो magnetic field की direction inward। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम dl वेक्टर से r वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो उस केस में थंब पॉइंट कर रहा है इनवर्ड। तो किसी भी तरीके से हम ये बता सकते हैं। अच्छा, अब ये अगर पॉइंट P लाई करे, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कंडक्टर, उस केस में मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, क्योंकि अब इस केस में फिंगर्स कहाँ आ रही हैं, आउटवर्ड। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ इस एक्सप्रेशन में अगर थीटा 0 हो तो dB कितना हो जाएगा, dB विल बी इक्वल टू 0। मीन्स
कि अगर पॉइंट P लाई करता है, थीटा 0 मीन्स पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट. So if point P lies on the axis, the magnetic field on all points on the axis of the current element is 0. Number 2, if theta is equal to 90 degree, तब dB कितना होगा? यहाँ sin 91 maximum. So dB will be maximum. That is, dB is maximum in a plane passing through current element and perpendicular to its axis. चलिए इसको समझ लेते हैं. ये करंट कंडक्टर है और ये करंट एलिमेंट है और ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट एंड पासिंग थ्रू इट. तो इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा. ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा. ये कंडक्टर का शेडो आ रहा है, इसको कंसिडर ना करें, इसको ना देखें. तो इस परपेंडिकुलर प्लेन में परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट, इस प्लेन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो बच्चों ये है बायट सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. अगर 1 मार्क में क्वेश्चन हो तो आप डायग्राम के साथ ये लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dl वेक्टर इज दिस. इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में. वो कैसे? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r cap. r cap is a unit vector in the direction of r vector divided by ये r square हो जाएगा. सो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.